नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है तीज के दूसरे दिन सुबह का। और सुबह जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठकर जो हम लोग नहा धोकर फुलहरा की पूजा करते हैं, उसके बाद फुलहरा को ठंडा करते हैं, तो उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुबह हम लोग उठ गए थे और वो सारा काम हम लोगों ने कर लिया था और वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं था, तो मैंने वो क्लिप नहीं बनाई है। और उसके बाद दोबारा तिवारा की जो चाय हो रही, वैसे तो चाय मैं बहुत कम पीती हूँ, चाय पानी में बैठकर पी रही थी। और तीजा के दिन मम्मी की जो तबीयत थी वो एकदम सुस्त थी। पता नहीं क्यों मम्मी को मैंने पहली बार इस तरह से सुस्त देखा। उनके कुछ करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, पर वो धीरे धीरे लगी हुई थी काम पर। तो मम्मी यहाँ बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ होना गणेश स्थापना, तो मम्मी जी बना रही थी यहाँ पर अठवाई। और उनने मेरे से बोला, बेटा ये दूध वगैरह जो है इसको सबको जमा दो। तो ये दूध मैं जमा रही हूँ। और आज भी समय इतना बदल चुका है, पर मम्मी की जो ये मटके हैं ना, ये दही जमाने वाली मटकी, ये आज भी मम्मी दही मटकी पर ही जमाती हैं। और ये मटकी मेरे दादी के ज़माने की हैं और मम्मी भी उसी प्रथा में कायम है। हमारे यहाँ सभी लोग दही जो है मटकी का ही खाते हैं। मैं तो टंकी पर जमा लेती हूँ, स्टील के बर्तनों पर जमाती हूँ, पर मम्मी को तो इन्हीं में जमाना है और आदत भी उन लोगों की पड़ चुकी है। और सच कहें तो मटकी का जमा हुआ दही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर सुबह सुबह दही वगैरह जमाने के लिए, क्योंकि दूध रखा हुआ था तो वो सारा मैंने जमा दिया है। और यहाँ से निकली है गाय भैंस, तो बहुत ज़्यादा गोबर गोबर हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ की सफाई कर देते हैं, उसके बाद बाहर रोड की भी सफाई करना। वैसे तो सुबह की जो अंदर अंदर झाड़ू थी वो मम्मी ने लगा ली थी, क्योंकि मम्मी के नियम बड़े पक्के हैं। मम्मी सुबह उठ के सबसे पहले योगा करती हैं, फ्रेश होंगी, चाय पियेंगी और उसके बाद लगाएंगी सबसे पहले झाड़ू। बगैर झाड़ू लगाए तो मम्मी कोई काम करती ही नहीं है। तो मम्मी नियम की बड़ी पक्की हैं और बहुत नियम से रहती हैं। तो चलिए वहाँ बरामदे में झाड़ू लगा के बछड़ा जो था और जो हमारी उसकी भैंस की पड़िया थी, उसको भी मैंने बागल वाली बाड़ी में कर दिया। और यहाँ पे लगा लेंगे झाड़ू, क्योंकि यहाँ से ना गाय भैंस निकलती तो बहुत ज़्यादा गोबर गोबर हो जाता। और जिस तरफ मैं हूँ इस तरफ फर्श नहीं है, इस जगह पर यहाँ पर पक्का बेस है और इस तरफ सीट डली हुई है। और जो सामने तरफ अभी आप देख रहे थे मेरे पीछे जहाँ मैं झाड़ू लगाई थी, वो पूरा पक्का है। और घर काफ़ी बड़ा है हमारा, आगे पीछे से बहुत बड़ा घर हो जाता है। और ये जो है ये सार है, क्योंकि पापा जी को गाय भैंस का बहुत ज़्यादा उनसे लगाव है। पापा जी ने काफ़ी जानवर पाल के रखे हैं और मैंने भी बचपन से ही, आप यकीन नहीं करेंगे, बचपन से ही हम लोगों ने घी दूध दही सब घर का ही खाया, कभी बाहर से हम लोगों ने नहीं खरीदा। तो आदत हम लोग की वही पड़ी है। और ये चूल्हा थोड़ा सा डिस्टर्ब था और इसमें थी आग, क्योंकि पूरी रात यहाँ पर चूल्हे पर हम लोग आग सिलगा कर ना, कंडे वगैरह सिलगा कर हवन कर रहे थे। तो इसमें आग भी थी और गर्म भी था चूल्हा काफ़ी। तो चलिए इसको अच्छे से सेट कर देते हैं, क्योंकि ईंट बड़ी डिस्टर्ब रखी हुई थी, तो इसको सेट करते। चूल्हा जलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। और परमानेंट चूल्हा नहीं रखा हुआ है मेरे यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर गैस पर ही काम होता है। कभी कभार शौक बस, या कभी कुछ ज़्यादा सामान बनाना होता है, खासकर तीज त्योहारों में, तो भी चूल्हा जलता है। वरना मेरे मायके में भी 3 लोग ही हैं, मम्मी पापा और भाई, तो सारा काम गैस पर ही होता है। बहुत रेयर ही चूल्हा इन लोग जलाते हैं। और आपने देखा ही परमानेंट चूल्हा जलाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जहाँ गैस रखी है, पहले इस कमरे में चूल्हा रखा हुआ था, ऊपर छप्पर वाला घर था, सीट नहीं डली थी। और सीट वाले घर में ना धुआं निकलने की दिक्कत होती है, और पापा जी ने वहाँ के जो खप्पर थे वो हटवा के वहाँ सीट डलवा दी। तो चलिए अंदर की झाड़ू लग चुकी है, यहाँ मैं आ गई थी ये रोड में भी झाड़ू लगाने। वैसे रोड तो बहुत ज़्यादा लंबा है, पर पूरे में नहीं लगाएंगे, सामने सामने तो लगा ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जानवर निकलते हैं ना, तो वो अंदर से लेके बाहर तक गोबर हो ही जाता है। और ये सारा झाड़ू वगैरह का काम मम्मी को ही करना पड़ता है। आज मैं थी तो मैंने कर दिया, बाकी टाइम तो मेरी मम्मी ही करती। पर पता नहीं क्यों तीज के दूसरे दिन मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे को यहाँ फटाफट से मैंने कहा चलो मैं हूँ तो हेल्प करा देती हूँ। और देखिए सुबह सुबह का ही नज़ारा था, कितना प्यारा, कितनी प्यारी धूप लग रही थी। यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी धूप निकली थी, बहुत ज़्यादा वाली धूप नहीं निकली थी। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि गांव की जो सुनहरी धूप होती है ना, जब ये हल्की वाली धूप पेड़ पौधों पर पड़ती, तो ऐसा लगता है जैसे सोने की चादर सी बिछी हुई है। और यहाँ पर निकल रही थी गाय, क्योंकि गांव में तो सभी लोगों के यहाँ जानवर होते हैं, तो सब अपनी अपनी गाय को लेकर छोड़ने जा रहे थे चरने के लिए। और ये हमारे बगल में पूरी चारों तरफ हरियाली है, घर के अगल बगल खेत हैं और बीच से रोड है और दोनों तरफ खेत वगैरह हो और चारों तरफ पहाड़ है, बीच में हमारा गांव है। और यहाँ पर बंधा हुआ था हमारा फुलहरा। तो ये रूम भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है,
इसको भी व्यवस्थित जमा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर होना गणेश जी की स्थापना। वैसे तो मम्मी ने यहाँ झाड़ू लगा दी थी और मेरे से भी मना कर रही थी कि मत लगाओ बेटा पोछा, तुम भी कल की व्रत हो तो मत लगाओ, पर मन नहीं मानता है ना कि यहाँ स्थापित होना है भगवान, तो थोड़ा सा पोछा वगैरह लगा देते हैं। और ये सारा अस्त व्यस्त था तो सब व्यवस्थित कर देते हैं, पूरा जमा देते हैं, क्योंकि पूरा कमरा जो है, पूरा हॉल जो है अस्त व्यस्त है। और ये बैठक रूम ही है हमारा, और यहाँ पर शुरू ये बना ही बैठक रूम के हिसाब से था, तो ये बैठक रूम है। तो यहाँ बेड शीट वगैरह सब व्यवस्थित जमा देते हैं। और काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त तो पापा जी भी करते थे, क्योंकि वो यहाँ टीवी देखते हैं तो सोफ़ा वगैरह भी खिसका देते हैं। वैसे तो कल हम लोगों ने साइड में लगा दिए थे, क्योंकि बीच में हम लोगों ने बांधा था फुलहरा, आप लोगों ने देखा ही था पिछले ब्लॉग में। और कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, क्योंकि कल मेरा मूड भी नहीं हुआ, कल मेरा था व्रत, और थोड़ा सा सुबह सुबह ही मेरी तबीयत सी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, एकदम सुस्ती सी आ रही थी, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। बल्कि कल मैं लाइव थी और काफ़ी सारे लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे। और यहाँ पर बांधा था हम लोगों ने फुलहरा, तो ये रस्सी नीचे तक लटक रही थी, इसको भी मैंने कट कर दिया है। और देखिए ऐसा होता है ना कि कभी काफ़ी लंबे समय के बाद जाओ तो थोड़ा सा सामान आपको भी लगता है कि अस्त व्यस्त है, समझ में नहीं आता कि किस तरह से सेट करें। तो वही मैं मम्मी से पूछ रही थी कि ये सोफे किस तरफ रखना है, तो थोड़ा सा ये सेट करने में गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं दोबारा से। और यहाँ लगा देंगे पोंछा, अच्छी तरह से साफ एकदम नीट एंड क्लीन कर देते हैं घर को। वैसे तो मेरे मायके का पूरा घर ही पक्का है, मेरे मायके में 2 घर हैं, एक कच्चा घर है, एक पक्का घर है। और ये जो मकान है ये मेरी शादी के पहले ही कंप्लीट हो चुका था, यानी जो आप लोग मेरी ससुराल वाली लाइफ देखते हैं, तो वो मेरी जो ससुराल वाली लाइफ है वो शादी के बाद यहाँ की है। मायके में ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ता था, मैंने कई बार बताया है, और ना ही मेरी मम्मी को ये सारे काम करना पड़ते थे। तो पर ये था कि मेरे से ये काम आते थे, सीखा था, एक शौक़ था सबको करते हुए देखने का। तो वो शौक़ जो है हकीकत में बदल गया था मेरा, सच कहूँ तो वो शौक़ मेरा हकीकत में बदल गया, लिपाई पुताई। और यहाँ पर लिपाई पुताई वाला काम हम लोगों ने कभी नहीं किया है, ना हम लोग बहनों ने किया है, और ना ही ऐसा काम मम्मी को पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर सारे काम जो हैं काम वाले लगे हुए थे तो वो कर लेते थे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं पूरी साफ़ सफाई वगैरह, और यहाँ लगा दूंगी अच्छी तरह से पोछा। और फर्श काफ़ी अच्छा है, एकदम चिकना हो चुका है, तो पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और घर काफ़ी बड़ा है, अगर सच कहें तो पूरे घर में पोछा लगाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाता है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा ही काम था पूरे घर में पोछा लगाने का, क्योंकि मैं सुबह उठती थी, सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करती थी, और चाय पीने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं थी, तो मैं वहीं से बाल्टी और पोछा लेकर आती थी, पूरे घर में पोछा लगाकर नहाकर अपने कपड़े धुलकर ही मैं स्कूल जाती थी। ये हम लोगों की आदत थी, ये हम लोग की हैबिट थी। हम लोग 3 बहन और 1 भाई होते थे, तो सबके अपने अपने काम बटे हुए थे, सब अपना अपना काम करते थे, और स्कूल भी टाइम से जाते थे, और स्कूल से आने के बाद भी हम लोग के जो काम बटे हुए होते थे वो हम लोग कर लेते थे। तो इस तरह से हम लोगों के जो बचपन से ही काम बांट दिए गए थे, और हम लोग की हैबिट भी थी कि जो हल्के फुल्के काम होते थे तो मम्मी के साथ तो वो हम लोग हेल्प कराते ही थे। तो चलिए यहाँ फटाफट से लग गया है पोछा, और काफ़ी जल्दी भी काम हो गया था मेरा, और अभी मुझे थोड़े से काम और अंदर के भी करना है। और ये सब करने में ना एकदम मैं पसीना पसीना हो गई, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी बदल लेते हैं और थोड़ा सा ना हाथ पैर भी धुल लेते हैं, क्योंकि मेरी गाउन भी गीली हो गई थी, गोबर वगैरह भी झाड़ू वगैरह भी किया था मैंने, तो गाउन पोंछे में गीली हुई थी, गोबर में तो गीली नहीं हुई थी मेरी, वो बस मैंने यहाँ कपड़े चेंज किए थे। और काफ़ी लोग कहेंगे कि दीदी आपने सफ़ेद गमछा क्यों डाल रखा है, तो गाउन में थोड़ा सा मैं गमछा डाल ही लेती हूँ, आपने देखा भी घर में भी मैं गमछा वगैरह या दुपट्टा डाल लेती हूँ। पर फिलहाल मेरे को घर से यहाँ पर ना दुपट्टा नहीं मिल रहा था। वैसे तो हम लोग 3 बहन होते हैं, 3 में से किसी न किसी के कपड़े तो रखे ही रहते हैं, और मुझे चुनरी मिल नहीं रही थी या कहें मैंने देखा नहीं था, बाद में मैंने ढूंढा तो मुझे मिल भी गई थी। तो जैसे मैंने बताया कि मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर मम्मी ने जैसे तैसे सब्जी बना ली फ्रासबीन की, और मैं आ गई थी यहाँ कढ़ी छोकने के लिए। और इसके बाद बनाना है चावल, पूड़ियाँ तो हम लोगों ने रात में ही बना कर रख ली थी। तो चलिए यहाँ बनेगी बूंदी की कढ़ी, और चावल बस बनाना है, बाकी तो हमारा सारा काम हो गया था। लगभग ये टाइम हुआ था सुबह के 8:30 बजे, और इसके बाद होना है हमारे यहाँ गणेश जी की स्थापना, तो वो काम भी हम लोग कराना है। और खाने पीने की कोई भी क्लिप हम लोगों ने नहीं शेयर की है आप लोग के साथ, सिर्फ खाना बनाते का ही शेयर किया था। और इसके बाद आ गए थे हमारे बगल वाले चाचा जी, जो पंडित जी हैं हमारे यहाँ के, तो वो आ गए थे यहाँ पर पूजा मतलब गणेश जी की स्थापना कराने के लिए। और गणेश जी रखते हुए लगभग हमारे घर में धीरे धीरे 32 से
33 साल हो चुका, मैक्सिमम इतने साल से लगातार हमारे यहाँ गणेश जी रखे जाते हैं। बचपन में मंजली वाली बहन को शौक था कि गणेश जी रखना है, तो पापा जी जब से गणेश जी आज भी रखते हैं और बहुत अच्छे से विधि विधान से लोग पूजा पाठ करते हैं। और सच कहें तो ये विघ्नहर्ता है, इन्हीं की वजह से सारे घर के विघ्न हरे जाते हैं और आज जो भी हम लोग हैं सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। तो यहाँ पापा जी करने लगे थे गणेश जी की स्थापना, चाचा जी बैठे हुए थे बगल में। वो क्लिप हमने नहीं ली क्योंकि पापा जी ना धोती भर पहने थे, ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहना था, तो बिल्कुल अच्छा वीडियो नहीं आ रहा था और अच्छा भी नहीं लगता एकदम इस तरह का वीडियो बनाने में। तो वो सिर्फ यहाँ की ही क्लिप ली है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे भी व्यूवर्स हैं, मैं सबका बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा इसी तरह मेरे साथ अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्थापना पूरी हो चुकी थी, आरती वगैरह कर ली थी, क्योंकि हमारे जो चाचा जी हैं उनको कई जगह गांव में कई जगह जाना थी गणेश जी की स्थापना कराने। तो मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने के लिए। और मैंने भी कपड़े इसलिए चेंज कर लिए थे क्योंकि ना पूजा भी करना थी मुझे, क्योंकि एक दिन पहले के व्रत थे तो पूजा भी करना थी। मैंने कहा चलो गणेश जी की स्थापना मिल ही रही है तो पूजा पाठ कर ही लेते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे। और गणेश जी को दूबा बहुत पसंद है तो दूबा भी मैंने चढ़ा दी है। और सभी लोगों के यहाँ पूजा पाठ हो गई है और उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।